गोपालगंज से खबर। विजय कुमार सिंह कर्ज माफी को ले माले ने किया प्रदर्शन। लालच देने वाली सरकार को बदलने का लिया संकल्प। 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। पटना दिल्ली सरकार खोलो कान, समूह कर्ज माफी का करो ऐलान। सारा इंडिया में जमा गरीबों का रुपया वापस करो इत्यादि नारे लगाते हुए माले कार्यकर्ताओं ने बोरे में जुलूस निकाला और प्रखंड मुख्यालय पर जाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम बीडीओ को मांग पत्र सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने कहा कि नीतीश मोदी की सरकार बिहार विकास का लंबा चौड़ा दावा कर रही, जबकि उन्हीं के द्वारा जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 95 लाख वैसा परिवार उभर कर सामने आया जो 200 रुपए रोज पर जीने के लिए मजबूर है। नीतीश सरकार ने वैसे लोगों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया, आज तक नहीं मिला। आज बिहार की हालत यह है कि करोड़ों महिलाओं को सामूहिक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। समय से कर्ज नहीं चुका पाने के कारण वे कंपनियां महिलाओं को प्रताड़ित कर रही हैं। कोई उनका सिलेंडर उठा ले जा रहा है, तो कोई बकरी खोल कर ले जा रहा है, तो कोई पाड़ी खोल कर ले जा रहा है, जिसके कारण कुछ लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। ये कौन सा विकास है? उन्होंने कहा कि आप 10-10 हजार का लालच देकर जनता को ठगना चाह रहे हैं। आप पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो गरीबों का कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता? उन्होंने जोर देकर गरीबों का कर्जा माफ करने की मांग की। माले राज्य कमेटी सदस्य रविंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपका भी कर्ज निश्चित तौर पर माफ होगा। उन्होंने कहा कि समस्या यहाँ है कि माफ करने के बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। पूरे बिहार की महिलाएं अगर संगठित हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आपका कर्ज माफ होगा। सभा को संबोधित करते हुए भोरे प्रखंड सचिव सुभाष पटेल ने कहा कि नीतीश सरकार विधानसभा में जब माले विधायक गरीबों की जमीन की मांग कर रहे थे, तो नीतीश जी कह रहे थे कि जमीन कहां से आएगी, आसमान से आएगी या कहीं और से। नीतीश मोदी आज 1 रुपया प्रति एकड़ सालाना के हिसाब से 1050 एकड़ जमीन अदानी को दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश मोदी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस बार इस सरकार को बदल दीजिए। और महागठबंधन की सरकार जो हर महीना हर महिलाओं को 2500 रुपए मासिक देने का वादा कर रही है, उन्होंने लोगों से तेजस्वी सरकार को बनाने की अपील की। सभा को इनोस राज्य अध्यक्ष जितेंद्र पासवान, एपवा के जिला अध्यक्ष सीतापाल, रामावती देवी, प्रभावती देवी, शिखा पासवान, कमलेश कुशवाहा, धर्मेंद्र चौहान, अमरजीत राम, अर्जुन सिंह इत्यादि ने संबोधित किया। अध्यक्षता जिला कमेटी सदस्य राघव प्रसाद ने की। करीब 900 करोड़ से ज्यादा शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया। 20% से ज्यादा बजट है युवाओं के लिए। सिर्फ शिक्षा विभाग में 3.25 लाख नौकरियां दी। तैयारी 4 में फिर 26,000 से ज्यादा नौकरियां होंगी। फिर तैयारी 5 में नौकरियां होंगी। कुछ गलत फहमियां है कि कौन एग्जाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। सभी लोग इम्तहान दे सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। चाहे आप यहाँ पढ़े हों बिहार में या आप देवरिया में पढ़े हों, और आपके जो आपका हक है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई अत्योक्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हमारे ऑपोजिशन का प्रश्न है, कल मैं मोतिहारी में भी था, वहाँ भी अपार भीड़ थी। और जहाँ जहाँ एनडीए के सभा में हम कार्यकर्ता सभा में गए, अपार भीड़ नजर आई। तो इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए सरकार की वापसी होगी। एनडीए सरकार की वापसी क्यों होनी चाहिए, उसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि अगर वापसी होती है तो निश्चित रूप से जो विकास की गति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाएं, जो आपको 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, जिस तरह से मानदेय बढ़ा है आशा बहनों का, ममता बहनों का, रसोइयों का, रात्रि प्रभारी का, आंगनबाड़ी का, जिस तरह से तालमेल मरकज, शिक्षा मित्र, टोला सेवक, ये तीनों कैटेगरी तो किसी राज्य में है ही नहीं। तो इन सबको अपनी जगह बरकरार रहेगी। और इससे भी बड़ी बात है कि 2005 के पहले का जो बिहार था, वहाँ क्या था सब जानते हैं। न कोई प्रगति थी, ना। आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक, और नहीं करते तो आप बाहर में आइए। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद कादरी, मैं ऐसे नेता को नहीं देखा जो कभी झूठ बोलते नहीं पकड़े गए। मैं वहाँ पुनः नदी के पास था,
शायद जैसे मुझे नहीं देखे होंगे, मैंने उद्घाटन देखा तो मुझे लगा चलिए नेता लोग जैसे बोलते हैं करके चले जाते हैं। मैं वीडियो बनाया, बहुत सर के तारीफ में बहुत बातें की और मेरे दिमाग में था कि ये पुल का उद्घाटन तो शायद बरसों लग जाएगा। अचानक मेरी एंट्री फिर हुई, फिर मैं एक वीडियो बनाया, देखा कि काम चालू है और खुटहा में जो बरसों से आजादी के बाद लोग चाहे बेटियां आती जाती थी और टूटी हुई कश्ती पे जाने चली जाती थी, बेटियों की जाने बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। अब वो बेटियां सुरक्षित पुल पार कर सकेंगी। खुटहा नदी के लिए और चितौना नदी के लिए मैं बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूं अपने माननीय श्री अनिल कुमार जिनके लिए और जिनके बड़े भाई के साथ मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता था। साथ में कहीं जाते लेकर जाते थे, लेकिन हाँ ऐसे विधायक मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे विधायक जब आपको कभी भी मिल जाए, ख्वाब में भी मिल जाए, उसका दामन आपको साथ नहीं छोड़ना है, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ना है जो आपका विकास चाहते हो, आपकी तरक्की चाहते हो और आपका हित चाहते हो। ऐसे लोगों का साथ कभी न छोड़ना है। मेरी दुआएं सब सर के साथ है और नितिन जी के साथ है जिन्होंने मुझे स्टेज बुलाया। दोस्त सबसे ज्यादा हो गया, हालांकि मुझे स्टार्ट होने में आधा घंटा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।